ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश जी के चरणों में नमस्कार है, जो कि सब विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं और सभी कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति करवाते हैं। तो ऐसे गणेश जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। इस सृष्टि को पैदा करने वाले भगवान विष्णु जी को भी मेरा नमस्कार है, जो इस सृष्टि की पालना करते हैं और रक्षा करते हैं और इस पृथ्वी पर फैले हुए घोर पाप, जो कि दुष्ट राक्षसों और राजाओं द्वारा फैलाया गया है, उसको नष्ट करने के लिए इस धरती पर सगुण शरीर जन्म लेकर के उन दुष्ट राक्षसों राजाओं का नाश करते हैं और फिर अपने दिव्य दर्शन भक्तजनों को देकर के उन्हें कृतार्थ करते हैं, ताकि वे भगत जन उनके दिव्य दर्शन करके इस संसार के भव सागर से पार हो जाएं और भगवान जी के वैकुंठ लोक को जाकर के प्राप्त करें, अर्थात उनकी मुक्ति हो जाए। सो हे बंधुओं, आज मैं आपको श्रीमद् भगवत महापुराण 10वें स्कंद के 60वें अध्याय की कथा जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ। सो आप ध्यान देकर इस कथा को सुनें और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अब आप श्रीमद् भगवत पुराण जी की कथा का श्रवण करें। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण जी रुक्मणी के महल में गए थे, तो वे स्थान बहुत ही सुंदर स्वर्ण जैसा जड़ाऊ बहुत उत्तम बना था। उसमें मखमली बिछौने बिछे थे। सब जगह चंदवई बंधे थे। मोतियों की झालरें द्वारों पर लटकी थी। पारिजातक फूल के गजरे अनेक जगह लटकते थे और धूप व चंदन आदि की सुगंधी उड़ती थी। मंद सुगंध शीतल हवा बहने से सबको सुख मिलता था। नहर वे झरने बहते थे, मोर नाचते थे। ऐसे लाल वे रतन वहाँ जड़े थे कि जिनकी चमक से आठों पहर उजाला बना रहता था। दीपक जलाने का भी कोई प्रयोजन नहीं पड़ता था। उस स्थान में एक शैया रतन जड़ित सब सामग्री समेत बिछी थी। उस शैया पर श्याम सुंदर लेटे थे। उनके भूषण वस्त्र व रूप की छवि देखकर सबका मन मोहित हो जाता था। शोभा त्रिभुवन नाथ की कांसो बरन जाए, काम रूप की छवि महावे विनय रहे लुभाए। तहाँ रुक्मिणी सुंदरी बाला
सभी श्रृंगार सजे त्यहीं काला, अंग अंग भूषण छवि छाजे, महामधुर स्वर नूपर बाजे। सुध्वनि मुनि मोहित पुरवासी, मानो लगी काल की फांसी। या विधि सो रुकमणि माखन प्रभु के पास, पवन ढुलावे प्रेम सो मन में बहुत हुलास। उस समय परमेश्वर की माया से रुक्मिणी को अभिमान हुआ कि वसुदेव नंदन की सब स्त्रियों से मैं अति सुंदरी हूँ, इसलिए मोहन प्यारे मुझे बहुत चाहते हैं। वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने ये हाल जानकर विचारा कि रुक्मिणी को क्रोध दिलाकर प्रेम की परीक्षा लूं कि उसको अपने रूप का अभिमान है या मेरी प्रीति अधिक है। ऐसे विचार कर बोले कि हे रुक्मिणी, तू ऐसी सुंदरी और राजा भीष्मक की कन्या है, मेरे साथ विवाह करना उचित नहीं था। वैर विवाह विप्रीति बराबर वाले से करनी चाहिए। मैं किसी देश का तिलकधारी राजा नहीं हूँ, जरासंध के भय से भागा हुआ यहाँ टापू में बसा हूँ। जब से मैंने जन्म लिया तब से कोई शुभ कर्म नहीं किया। जो कोई मेरा भजन व स्मरण करता है उसे विरक्त व निर्धन कर देता हूँ। इसलिए मेरे भक्त को संसारी सुख नहीं मिलता। मैं किसी के साथ प्रीति न रख के अपना सबसे मन मोटा रखता हूँ। बालापन में याचकों को कुछ धन दिया करता था, वही यश सुनकर तुमने मेरे साथ विवाह करके धोखा उठाया। शिशुपाल चंदेली के राजा को तिलकधारी वे बलवान होकर जरासंध आदिक बड़े बड़े राजों को अपने साथ बरात में लाया था, अंगीकार नहीं किया। हे रुक्मिणी, तुमसे बड़ी चूक हुई जो तूने राजा शिशुपाल को, जिसके साथ तेरी मंगनी तेरे भाई रुक्माग्रज ने की थी, छोड़ करके मुझे गौ चराने वाले से अपना विवाह किया और उत्तम मध्यम का विचार न करके अपने कुल में कलंक लगाया। कहिए कहाँ कुबुद्धि तुम्हारी, भली भांति मन में न विचारी। रुकम भ्रात की लाज गवाई, तात मात को लीक लगाई। छांडिन पति मोसो हित कीनो, निर्गुण महाजाति को हीनो। या ते सच बात हम मानी, उल्टी बुद्धि त्रियन की जानी। जो तुम कहो लिखो विधि जोई, कर्म प्रमाण होत है सोई। ऐठी ऐसी झूठी बात को माने मूर्ख होए, अपने यश और चैन को यतन करत सब कोय। इसके सिवा जिस बात में लड़कियों को लज्जा है वे तूने किया। ब्राह्मण को पत्री दे के अपना ब्याह का संदेशा मेरे पास भेजा। सच है, स्त्रियां निर्बुद्धि होती हैं। जो तुम कहो हमें क्यों लाए, कौन काज कुंडिनपुर आए। साच बात समझो मन माही, तुम सो मोह हमें कुछ नाही। बहु नरेश आए वही ठाही, बड़ो गर्व जिनके मन माही। त्याही कारण कुंडिनपुर आए, उन्हें भगाए तुम्हें हरि लाए। तासो में विरकत मन माही, कबहु मोह मम नाही। सदा उदास रहो चित माही,
नारी ने की कछु इच्छा नाही। हे रुक्मिणी, तेरे बुला भेजने से वहाँ जाकर तेरा प्रण पूरा किया, सो परमेश्वर ने इतने राजों के सामने मेरी लज्जा रखी। बलराम जी ने वहाँ जैसा पराक्रम किया वे तूने अपनी आँखों से देखा। मैं तुझे अपनी इच्छा से नहीं लाया, इसलिए तुझे आज्ञा देता हूँ कि अब भी तेरा मन चाहे तो मुझ छोड़ कर के तिलकधारी राजा के पास जो तेरे समान कुलीन हो जाकर रह, मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगा। नारिन में सोई नारी सुभागी, जाको पुरुष होई बड़भागी। या कारण ढूंढो तुम सोई, जा मिलो महायश होई। ये कठोर वचन सुनते रुक्मिणी रोने लगी। उनका मुख पीला हो गया। श्याम सुंदर की बातों का कुछ उत्तर ना दे के अति सोच से सिर नीचा कर लिया और नख से पृथ्वी खोदने लगी। उसका मन ठिकाने न रहा और शरीर कांपने लगा। तो जब वृंदावन बिहारी ने देखा कि अति सोच से प्राण प्यारी मेरे मरने चाहती है, तब उसे उठाकर अपनी सेज पर बिठा लिया और चतुर्भुजी रूप धर के एक हाथ से उसके बाल संभालने लगे, दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछा, तीसरे हाथ से पंखा हिलाना आरंभ किया, चौथा हाथ कमल के समान उसके हृदय पर रख के उसे गला से लगा लिया। जब उनका प्रेम देखकर रुक्मिणी का मन कुछ ठिकाने हुआ, तब केशव मूर्ति बोले, हे प्राण प्यारी, गृहस्थियों के पास कुछ पृथ्वी आदि अवश्य रहनी चाहिए जिसमें वे आनंद पूर्वक अपना परिवार पालें। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुझसे अंशी की थी। तूने सत्य मानकर इतना दुख उठाया। मैं तुझसे अधिक किसी को प्यार नहीं करता। तू ये बात सच मानकर उदासी छोड़ दे। तेरा अंग अति कोमल है, इसलिए घबरा गई तूने जाना कि ये मुझे छोड़ देंगे। अब तू धैर्य रख, हमसे हंस बोल। अमृत बैन सुनाए के माखन प्रभु यदुराए, लीनी प्रिया मनाई के दीनी रस बिसराए। श्याम सुंदर की प्रेम पूर्वक बातें सुन के रुक्मिणी का सोच छूट गया। वे अपने को श्याम सुंदर की गोद में देखकर लज्जा से उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर विनय किए, बकुंठनाथ, आपने क्या विचार करके ऐसा कठोर वचन मेरे से कहा? मैं अपने को मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी दासी जानती हूँ। आप मुझे तिलकधारी राजा के पास रहने को कहते हैं, सो तुमसे प्रतापी तीनों लोकों में दूसरा कौन है जिसके पास जाकर के मैं रहूं? तुम्हारे समान किसी दूसरे को ना देख के तुम्हें त्रिलोकीनाथ समझती हूँ। ब्रह्मा वे महादेव आदि देवता तुम्हारे चरणों का ध्यान सदा रख कर उन चरणों की रज अपने मस्तक पे चढ़ाते हैं और तुम्हारी दया से उन्हें ये समर्थ है कि जिसे चाहे वे उसे वरदान देकर तिलकधारी राजा बना दे। तुम चरणन की रेणुका बेचाहत दिन रैन, जिनके दर्शन देख के सुख पावत है नैन। हे महाप्रभु, तुम्हारा ध्यान में स्मरण करने से राजगद्दी आदि अनेक तरह का सुख प्राप्त होता है। बड़े बड़े राजा संसारी सुख वे राज्य छोड़कर तुम्हारा भजन करके भव सागर से पार उतर जाते हैं। तुम रजोगुण तमोगुण से कुछ मतलब न रख के आठों पहर क्षीर सागर में
सहन करते हो, जब दैत्यों के अधर्म करने से पृथ्वी दुखी होकर तुम्हारी शरण में आती है, या गो ब्राह्मण वे हरि भक्त लोग दुख पाते हैं, तब आप सगुण अवतार से पृथ्वी का भार उतार कर गौ ब्राह्मण को सुख देते हैं। मुझे ऐसी समर्थ नहीं जो आपका गुण वर्णन कर सकूं। आपने कोई दोष मुझ में देखकर ऐसा वचन कहा है, इसीलिए चाहती हूँ कि आप दीन दयालु जगत के पर्दा ढांकने वाले मेरा अवगुण छिपाकर क्षमा कीजिए। बड़े लोग सदा से छोटों पर दया करते आए हैं। हे दीनों के नाथ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जरासंध में शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजा को जो अपने बल का घमंड रखते थे, आपने शन भंगुर में भगा दिया। इससे मैं जानती हूँ कि तीनों लोकों में कोई दूसरा तुम्हारे से बली नहीं है। जो तुम अपने भक्तों को कंगाल रखते हो, उसका कारण ये है कि संसारी मनुष्य धन व राज्य के मद में अंधे होके अपना धर्म कर्म वे तुम्हारा ध्यान स्मरण छोड़ देते हैं। इसलिए तुम अपनी कृपा से उनको कंगाल बना के हरि भजन करवाते हो, जिसमें भवसागर से पार उतर जावें। संसारी सुख सदा स्थिर नहीं रहता। हरि भजन के प्रताप से महाप्रलय तक सुख मिलता है। जैसा हरि भजन गरीबी में बन पड़ता है, वैसा धन पात्र होने में नहीं हो सकता। इसीलिए संसारी सुख वे व्यवहार को झूठ समझ के राजा अम्बरीश, प्रहलाद, ऋषभदेव, प्रिय व्रत, जड़ भरत आदि ज्ञानी राजाओं ने 7 द्वीपों का राज्य वे परिवार छोड़ दिया और विरक्त होकर तुम्हारे चरणों का ध्यान लगाया। सो आज तक उनका यश छा रहा है। जो तुमने ये कहा कि हम कुछ चाह ना रख के तेरी इच्छा से तुझको यहाँ ले आए हैं, सो सच है। जहाँ लक्ष्मी जी तुम्हारी दासी होकर दिन रात सेवा में रहती, वहाँ मेरी कोई गिनती ही नहीं है जो आपके योग्य हूँ। आप दीन दयालु ने मुझे दीन जानकर मेरी इच्छा पूरी की। हे जगत पालक, चंदेली का राजा शिशुपाल भी तुम्हारा उत्पन्न किया है। तुम्हारी सेवा छोड़कर उसे अंगीकार करती है तो आवागमन में फंसी रहती। जिस दिन राजा अम्बरीश आदि हरि भजन करके मुक्त हो गए हैं, उसी तरह मैं भी तुम्हारा चरण धोकर के भवसागर से पार उतर जाऊंगी और तुम्हारी दया से मेरा नाम भी सदा स्थिर रहेगा। जय श्री विधि शोभा रची नगर द्वारिका माही, देश चंदेली को कहे स्वर्ग लोक में नाही। हे वैकुंठनाथ जी, जो स्त्रियां तुम्हारे भजन व कथा से मुख हों, उन्हें शिशुपाल वे दंत वक्र आदि पति मिलते हैं। जिस तरह अम्बा नाम की काशी नरेश की कन्या राजा साल्व को चाहती थी, इसी कारण विचित्र वीर्य ने उसे छोड़ दिया, उसी तरह आपने भी विचार किया कि ये राजा शिशुपाल को चाहती है। सो मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी दासी होके उसे अपना शत्रु समझती हूँ। जो स्त्री निष्कपट अपने पति की सेवा करती है, उसकी मनोकामना संसार में मिलकर अंत समय मुक्त होती है। हे प्राणनाथ, जैसे राजा इंद्र दमन की कन्या ने तप करके शिखंडी का जन्म लेकर भीष्म पितामह से बदला लिया था, वैसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी अनेक जन्म की दासी हूँ। आपने जो ये कहा कि तूने याचकों के मुख से सुनकर धोखा खाया, सो तुम्हारी स्तुति वेद शास्त्रों में लिखी है। ब्रह्मा आदि देवता नारद मुनि 8 पैर तुम्हारा गुण गाते हैं।
वे बढ़ाई सुनकर मैंने ब्राह्मण को तुम्हारे पास भेजा था, सो आप दयालु होकर इस दासी को ले आए। अब मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्मांतर तुम्हारी दासी होकर मेरा प्रेम व अनुराग आपके चरणों में बना रहे। पूरन पुरुष पुराण हो, अलख निरंजन नाम, तुम्हारे चरणन को सदा हित सो करो प्रणाम। तुम तो जानत हो पिया प्रेम प्रीति की रीति, अंतर्यामी हो के क्यों ठानत अनरीति। दीन दयाल कृपाल हो बड़ई तुम्हारो लाल, निठुर वचन कैसे कहियो माखन प्रभु गोपाल। याही विधि हांसी करो निज नारिन के साथ, जैसी तुम हमसे करी माखन प्रभु ब्रजनाथ। ये सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे प्राण प्यारी, तेरा प्रेम व विश्वास बहुत है। मैंने ऐसा कठोर वचन कहकर केवल तेरी प्रीति की परीक्षा ली थी, सो तेरा प्रेम सच्चा पाया। जिस तरह मेरे निष्काम भक्त होते हैं, उसी तरह तुझे भी देखा। मेरा कठोर वचन सुनने से तेरा रंग पीला हो गया, पर अंतःकरण से प्रेम नहीं घटा। सो हे प्राण प्यारी, तू अपनी बड़ाई इस तरह समझ कि मेरा मनुष्य मेरी स्तुति करके अपना जन्म सफल करते हैं। मैं तेरे गुण की बड़ाई करता हूँ। जिस समय मैंने तेरे भाई का सिर मुंडवाकर उसके हाथ बंधवाए थे, उस समय भी तूने अधीनता के सिवा मुझसे कुछ नहीं कहा था। प्रतिव्रता स्त्रियों का यही धर्म है कि अपने पति की आज्ञा के अनुसार चलें। मैं तेरी सुंदरता देखकर कुंडनपुर नहीं गया था, केवल तेरा सच्चा प्रेम देख के तुझे ले आया। अब तू कुछ चिंता ना करके सदा प्रसन्न रहा कर। जो कोई तुम्हारा ये अध्याय सच्चे मन से कहेगा वे सुनेगा। इसी तरह उसकी भी स्त्री वे पुरुष में प्रीति होगी। हे परीक्षित जी, ये वचन सुनकर के श्याम सुंदर का ये वचन सुनकर रुक्मिणी जो थी, बड़े हर्ष से उनकी सेवा करने लगी। जैसी ये लीला करी माखन प्रभु यदुनाथ, याही विधि क्रीड़ा करे सब नारिन के साथ। तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित जी, इसी तरह श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी में 16,108 स्त्रियों से भोग में विलास करके गृहस्थाश्रम का धर्म शास्त्रानुसार रखते थे। सब स्त्रियां पतिव्रता धर्म से 8 पहर उनकी सेवा करती थी। हरि इच्छा से सब स्त्रियों के 10-10 पुत्र श्याम रंग कमल नयन अति बलवान वे एक एक कन्या महासुंदरी उत्पन्न हुई। वे सब बार अपने बाल चरित्र का सुख माता व पिता को दिखलाते थे। उनके माता पिता उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर प्रसन्न होते थे। सब 1,61,080 पुत्र वे 16,108 कन्या वसुदेव नंदन के उत्पन्न हुई। फिर उनसे इतनी संतान बढ़ी कि उनकी गिनती नहीं हो सकती।
शोभा आठो रानियन कांस बरनी जाए, शिव बिरंची सन कादि मुनि देखत रहे लो भाई। हे वृक्ष, सब स्त्रियां आठों पहर केशव मूर्ति को अपने पास देख के बड़ी ही प्रसन्न होती थी। उनकी जो संतानें हुई उनके नाम कहते हैं, सुनो। प्रद्युम्न आदि रुक्मणी के भाण आदि, सत्यभामा के सांब आदि जाम्बवती के, सूरती आदि कालिंदी के, श्रीमान आदि सत्या के, बरघोष आदि लक्ष्मणा के, भरक आदि मित्र बिंदा के, संग्रामजित आदि भद्रा के बेटों का नाम था। ताम्र केतु वे दत्तमान दो भाई बलराम जी के रेवती से हुए थे। प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध से बलराम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। रुक्माग्रज ने मुरली मनोहर के यहाँ प्रद्युम्न आदि पुत्र होने का हाल सुनकर अपनी स्त्री से कहा कि रुक्मवती, मेरी कन्या जो कृतवर्मा के पुत्र से मांगी हुई है उसे वहाँ ना विवाह कर, उसका स्वयंवर रचूंगा। तू चिट्ठी भेजकर मेरी बहन रुक्मिणी को उसके बेटों समेत बुला भेजो। ये वचन सुनते ही उसने पत्री लेकर ब्राह्मण के हाथ रुक्मिणी के पास भेज दी। रुक्मिणी जी ये समाचार पाते ही वसुदेव नंदन से आज्ञा लेकर प्रद्युम्न समेत भोजकट नगर में गई। रुकम अपनी बहन को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, पर उसने पिछली बात याद करके लज्जा से अपना सिर नीचा कर लिया। उसकी स्त्री ने पैरों पर सिर रखकर रुक्मिणी से कहा कि जब से मेरा नंदोई तुम्हें हर ले गया तब से आज तुम्हारा दर्शन पाया, सो तुम हमारे ऊपर कृपा करके प्रद्युम्न का विवाह मेरी कन्या से करो। ये सुनकर रुक्मिणी बोली, भैया का हाल तुमको मालूम है, क्या फिर झगड़ा कराओगी? ऐसी बात कहते वे सुनते मुझे डर मालूम होता है। जब रुकम ने ये वृत्तांत अपनी स्त्री से सुना तब वे रुक्मिणी से बोला कि हे बहन, अब तुम कुछ मत डरो, वेद की ध्वनि आज्ञानुसार भांजे को कन्या दान देते हैं। रुकमवती का विवाह प्रद्युम्न से करके श्री कृष्ण जी के साथ नई नातेदारी करूँगा, जिसमें पिछला बैर मिट जाए। जब ये बात कहकर रुक्माग्रज अपनी सभा में, जहाँ अनेक राजा उत्तम उत्तम भूषण वे वस्त्र पहने बैठे थे, जा बैठा, तब प्रद्युम्न भी अपनी माता से आज्ञा लेकर वहाँ जाकर खड़ा हुआ। जब रुक्मवती जयमाला हाथ में लिए हुए सब राजाओं को देखती हुई प्रद्युम्न के पास पहुँची, तब उसने सांवली सूरत पर मोहित होकर के जयमाल उसके गले में डाल दी। ये हाल देखते ही सब राजों ने आपस में ये सम्मत किया कि जब प्रद्युम्न राजकुमारी को लेकर यहाँ से चढ़े तब राह में छीन लें। ऐसी इच्छा से सब राजा द्वारका के रास्ते पर जा खड़े हुए। रुकम ने विधि पूर्वक रुक्मवती का प्रद्युम्न से विवाह कर दिया। बहुत सा धन द्रव्य व रत्नादिक दहेज में दिया। जब रुक्मिणी जी अपने भाई व भजाइयों से विदा होकर बेटा व पतोहू समेत द्वारका को चली और राह में उन सब राजों ने आकर घेर लिया। तब प्रद्युम्न ने बाण मारकर क्षण भर में सब राजों को भगा दिया। जब रुक्मिणी जी दुल्हन व दुल्हन को साथ लिए आनंद पूर्वक द्वारका में पहुंची, तब वसुदेव व देवकी आदि रीति वे रस्म करके दुल्हा दुल्हन को राज मंदिर में ले गए और घर घर मंगलाचार होने लगा। जब कई वर्ष उपरांत प्रद्युम्न ने रुक्मवती के पेट से एक लड़का महासुंदर व तेजस्वी उत्पन्न हुआ, तब श्याम सुंदर ने मंगलाचार मना के मुख मांगा दान वे दक्षिणा ब्राह्मणों याचकों को दिया।
जोशियों को बुलाया, उनका जन्म लगन पूछा तो ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम अनिरुद्ध रख के कहा कि महाराज ये पुत्र अति सुंदर व बलवान, वो 14 विद्या निधान होगा। और ये बात सुनकर वसुदेव नंदन ने जोशियों को सम्मान पूर्वक विदा किया। ये बालक प्रतिदिन चंद्रकला से बढ़ने लगा। जब रुकम ने ये हाल सुना कि मेरे नाती उत्पन्न हुआ है, तब उसने बड़े हर्ष से भूषण में वस्त्र भेजकर ऐसी चिट्ठी श्री कृष्ण जी को लिखी कि मैं अपनी पोती का विवाह तुम्हारे पुत्र से करूँगा। जब रुकम ने यह पत्री भेजकर थोड़े दिन उपरांत एक ब्राह्मण के हाथ तिलक की सामग्री द्वारका में भेज दी, तब श्याम सुंदर ने बड़े हर्ष से अनिरुद्ध का तिलक लड़ाया और उस ब्राह्मण को धन देकर विदा किया। राजा उग्रसेन की आज्ञा लेकर श्याम बलराम में बड़ी धूमधाम से अनिरुद्ध को ब्याने चले गए। जब बारात भोजकट नगर में निकट पहुंची, तब रुकमाग्रज दूसरे राजाओं समेत आगे लेने गए और सब बरातियों को बड़े आदर भाव से नगर में ले जाकर जनवासा दिया। यथा योग सबका सम्मान करके दूल्हे को मंडप में ले गए। जब विधि पूर्वक पोती का कन्यादान देकर रुकम ने बहुत सा धन दहेज श्याम सुंदर को दिया, तब राजा भीष्मक ने जन्माशय में आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज ब्याह हो चुका, अब यहाँ अधिक रहना उचित नहीं, क्योंकि रुकम के जिन राजों को आपने यहाँ नेवते में बुलाया है वे आपसे शत्रुता रखते हैं, ऐसा ना हो कि कोई तपात करे। ये कहकर राजा भीष्मक अपने घर चले गए। केशव मूर्ति ने रुक्मिणी को सब वृतांत सुना के चलने के लिए कहा। तब वे रुकम से बोली, है भाई, तुम्हारे नेवते वाले राजा मेरे प्राणनाश से शत्रुता रखते हैं, इसलिए हमको विदा कर दो, नहीं तो शुभ कार्य में विघ्न होने का भय है। ये सुनकर रुकम बोले कि हे बहन, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं पहले नेवते वाले राजों को विदा कराऊं, पीछे जो तुम कहोगी सो करूँगा। जब ऐसा कहकर रुकम सब राजाओं को विदा करने के लिए उनके डेरों पर गया, तब कलिंग देश के नृपति और कई राजों ने रुकम से कहा, देखो तुमने श्याम बलराम को इतना द्रव्य दहेज में दिया, पर उन्होंने अभिमान से उसे कुछ नहीं समझा। एक तो ये बात का माख हम लोगों को है, दूसरे उस दिन की कसक हमारे मन में नहीं भूलती जो बलराम जी ने रुक्मिणी हरण में तुम्हारी गति की थी। हम लोग यादव वंशियों को युद्ध में जीत नहीं सकते, इसीलिए तुम बलदाऊ जी को हमारे स्थान पे बुला दो, तो चौपड़ में उनका सब धन जीत लें। श्याम सुंदर से बिगाड़ करने का कुछ प्रयोजन नहीं है। जब भी ये वचन सुनकर रुकम को पिछली बात याद करके क्रोध उत्पन्न हुआ, तब वहाँ से उठकर कुछ सोच विचार करता हुआ बलभद्र जी के पास जाकर बोला, महाराज, आपको सब राजाओं ने दंडवत करके चौपड़ खेलने के लिए बुलाया है। ये बात सुनकर जब बलदाऊ रुकम के साथ राजों की सभा में आई, तब उन्होंने सम्मान पूर्वक बैठा करके उनसे कहा कि हम लोग आपसे चौपड़ खेलना चाहते हैं। इतना कहकर उन्होंने चौपड़ बिछा दिया और रुकम व बलराम खेलने लगे। जब पहले रुकम ने 10 बाजी बलभद्र सिंह से जीत लिया, तब बहुत द्रव्य हार गए। तब रुकम ने अभिमान पूर्वक बलराम से कहा कि सब धन हार गए, अब काहे से खेलोगे। कलिंग देश का राजा भी ये बात कहकर हंसने लगा। तब बलराम जी लज्जित होकर 10 करोड़ रुपए की बाजी लगाकर बोले, कहे ओ हमारे मन बीच जो नहीं कपट कुभाव, तो अब की हम जीती है निश्चय करे ये दाव। जब वे बाजी रेवती रमन जीत का रुपया उठाने लगे,
तब सब राजा अधर्म से बोले कि रुकम ने बाजी जीती है। ये बात सुनकर बलराम जी ने 2 रुपया रुकम को दे डाला। दूसरी बाजी अरब रुपये से लगा के बलदाऊ जी ने पासा फेंका। जब वे बाजी भी संकर्षण जीते तब फिर सब राजा झूठ बोलकर कहने लगे कि रुकम ने जीता है। तब कलिंग देश का राजा हंसने लगा सबका ये धर्म देखकर। जब बलराम जी को क्रोध हुआ तब रुकम अभिमान से चलाकर बोला, सुनो बलभद्र जी, तुम सच कहने से क्यों क्रोध करते हो? तुमने ग्वालों के साथ वन में रहना अपना जीवन बताया और राजसी खेल चौपड़ खेलना तुम क्या जानो? जुआ खेलने, शत्रुओं से लड़ना राजाओं का धर्म है। ये वचन सुन के रेवती रमन को ऐसा क्रोध हुआ कि जैसे पूर्णिमा को समुद्र की लहर बढ़ती है, पर उन्होंने रुक्मिणी के संकोच से अपना क्रोध क्षमा किया और 7 अरब रुपये की फिर बाजी लगाकर खेले। जब वे बाजी भी बलदाऊ जी ने जीती तब राजाओं ने झूठ बोलकर रुकम का जीतना बताने लगे। तब ये आकाशवाणी हुई कि बाजी संकर्षण जी ने जीती है, तुम सब क्यों झूठ बोलते हो? जब आकाशवाणी होने पर भी सब लोग अधर्म से बलभद्र जी को झूठा बनाने लगे। तब बलदाऊ जी महाक्रोधित होकर रुकम से बोले कि तूने नातेदारी करने पर भी हमसे शत्रुता नहीं छोड़ी। अब चाहे भजाई बुरा माने या भला, तुमको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। ये बात कहकर रेवती रमन ने सब राजाओं के सामने अपने हलवे मूसल से रुकम को मारा। जब कलिंग देश का राजा ये हाल देखकर वहां से भाग चला तब उसको भी पछाड़कर घूसों से दांत उसके तोड़ डाले। दूसरे राजा जो उस सभा में झूठ बोलकर बलराम जी को हंसते थे, उनमें किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की नाक मारे घूसों के तोड़ दिया। ये दशा देखते ही सब राजा अपने प्राण के डर से भागे। जब बलदाऊ जी ने श्याम सुंदर के पास जाकर वहाँ का सारा हाल सुनाया तब केशव मूर्ति अंतर्यामी ने रुकम का अधर्म समझकर अपने भाई को कुछ नहीं कहा और वहाँ से दूल्हा व दुल्हन को रुक्मिणी में बरातियों समेत अपने साथ लेकर द्वारका को चले। जब उनके आने का समाचार द्वारका वासियों ने सुना तब सब छोटे बड़े गाते बजाते आगे आकर दुल्हन दुल्हन को राजमहल में ले गए और घर घर मंगलाचार होने लगा। शाम में बलराम ने राजा उग्रसेन से हाथ जोड़ के कहा, महाराज, तुम्हारे पुण्य प्रताप से अनिरुद्ध का ब्याह कर लाएं और रुक्माग्रज को, जो बड़ा अधर्मी था, मार डाला। ये बात सुनकर के राजा उग्रसेन अति प्रसन्न हुए। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।